देश भर में 3 साल में 131 ट्रेन हादसे हो चुके हैं। पिछले 14 दिनों में ही 8 ट्रेन एक्सीडेंट हो चुके हैं। अब कितनी हैप्पी है रेल की जर्नी। भारतीय रेलवे में जनता की जान की सुरक्षा होने की गारंटी एक बार फिर ट्रेन समेत पटरी से उतर गए हैं भारतीय रेलवे के वो डिब्बे जिन्हें न जाने कब से सुरक्षा कवच पहनाने के नाम पर सिर्फ वाहवाही ही लूटी जा रही थी, लेकिन हर बार पटरी से ट्रेन उतर जाती है। 6 हफ्तों में न जाने सैकड़ों मासूम यात्रियों की जान जा चुकी है। झारखंड में ही 6 महीनों में ये तीसरा रेल हादसा हो चुका है। कहीं ये किसी साजिश का शिकार तो नहीं। ट्रेन में सुरक्षित सफ़र को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं, कहीं ट्रेन हादसे का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। ये चिंता आम जन को अब सताने लगी है, क्योंकि यात्रियों के लिए सुरक्षा कवच का वीडियो बनाने वाले मौजूदा रेल मंत्री के कार्यकाल में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी पटरी से उतरती जाती देखी जा रही है। भारतीय रेलवे में जनता की जान की सुरक्षा होने की गारंटी एक बार फिर से ट्रेन समेत पटरी पर उतर गए हैं भारतीय रेलवे के वो डिब्बे। न जाने कब से इसे सुरक्षा कवच पहनाने के नाम पर सिर्फ सरकार दावा ही कर रही थी, लेकिन अब हर बार पटरी से ट्रेन उतर जाता है आम आदमी की सुरक्षा का भरोसा, सुरक्षित घर पहुंचने का विश्वास, और बिखर जाती है कई जिंदगियां। पटरियों पर डिब्बों की तरह ये एतबार कि जिस ट्रेन का सफ़र करने लायक पैसा जनता के पास होता है, उस ट्रेन में सफ़र करना अब कितना सुरक्षित रह गया है। 6 हफ्तों में देश में ट्रेन के हादसे 17 सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में ही 6 महीने में तीसरा रेल हादसा हो चुका है। अब की बार मुंबई हावड़ा मेल के 18 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। दावा है कि ट्रैक के बगल में पहले मालगाड़ी के डिब्बे उतरे हादसे की वजह हो सकते हैं। इस हादसे में 2 यात्रियों की मौत ऐसा बताया जा रही है और 20 से ज़्यादा जख्मी हैं। हालांकि ये तो एक न्यूज़ की रिपोर्ट है, लेकिन हकीकत में कितनी लोगों की मौत हुई होगी और कितने लोग घायल होंगे ये हम सभी जानते हैं। पिछले 3 साल में 131 रेल हादसे हुए। आरटीआई के जरिए रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 7 जुलाई 2021 से 17 जून 2024 तक देश भर में 131 ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी है। इनमें से 92 ट्रेन डिरेलमेंट की घटनाएं हैं। इन दुर्घटनाओं में सैकड़ों पैसेंजर, 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल है। सैकड़ों लोगों की इसमें जान जा चुकी है। पिछले 3 सालों में हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 मालगाड़ी डिरेल हुई है। पिछले 14 दिनों में 8 बार बेपटरी हुई है ट्रेन। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ जुलाई महीने की ही बात करें तो 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेल हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। 19 जुलाई को गुजरात के वलसाड में मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी। 20 जुलाई को यूपी के अमरोहा में मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। 21 जुलाई को राजस्थान के अलवर में मालगाड़ी के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ओडिशा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में बिहार संपर्क क्रांति के डिब्बे अलग हो गए थे और 30 जुलाई को झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही रेल यात्री के डिब्बे पटरी से उतर गए थे। सिर्फ 2% रेल रूट का कवच सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। आखिर क्यों? अब आम आदमी पूछने लगा है कि जिस टिकट पर हैप्पी जर्नी रेलवे लिखता है, क्या वाकई में वो जनता की हैप्पी जर्नी चाहता भी है या नहीं? क्योंकि अब तक सिर्फ 2% रेल रूट पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल हो पाया है, जिससे दावा होता है कि ट्रेन को टक्कर से ये बचाता है। यानी भारतीय रेलवे नेटवर्क के 97% से ज़्यादा हिस्से टक्कर रोधी सिस्टम से अभी वंचित है। यानी अभी तक ये लगा ही नहीं है भारतीय रेलवे में। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कितने साल तक रेल कवच के इंतजार में लोग मरते रहेंगे। रेलवे में 1.5 लाख पद खाली है।
रेलवे की एक हकीकत यह भी है कि आरटीआई के मुताबिक रेलवे में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लगभग 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। आरटीआई के मुताबिक रेलवे के ट्रेन मैनेजर, अपॉइंटमेंट, इलेक्ट्रिक सिग्नल मैनेजर और सिग्नल सुपरवाइजर जैसे पद खाली पड़े हुए हैं। अधूरी सुरक्षा तैयारी से ट्रैक पर दौड़ती ट्रेन पटरी से पलटती व बेपटरी होती ही रहती है। तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का गारंटी आखिर कौन ले? रेल कवच के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। भारतीय रेलवे में अब की बार रेल कवच के लिए करीब 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दावा है कि सभी रूट पर रेल कवच के लिए ज़रूरत 45,000 करोड़ से ज़्यादा की है। इस हिसाब से विपक्ष कहता है कि हर रूट पर टक्कर से ट्रेन को बचाने वाला सिस्टम लगाने में कई दशक लग जाएंगे, जो कि सच भी है। तो क्या अब तक जनता की जान सस्ती मान रही है रेलवे? वहीं नेशनल जांच एजेंसी के मुताबिक ये कई घटनाएं ऐसी हैं जो किसी रेल जिहाद के कारण हो रही है। मतलब कि कुछ ऐसे तत्व भी देश भर में मौजूद हैं जो रेल को बेपटरी करने की भूमिका निभा रहे हैं। हालिया में ही ये रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि यूं रेल डिरेलमेंट इतनी जल्दी नहीं होती, जैसा कि आजकल ये एक आम सी बात बनती जा रही है। हाँ, मानते हैं कि रेल डिरेलमेंट हो जाती है, लेकिन इतनी भी जल्दी रेल डिरेलमेंट नहीं होती। रेलवे का कहना है कि ये कहीं ना कहीं साजिशन तौर पे ये किया जा रहा है और इसकी एनआईए जांच कर रही है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है, रेल जिहाद अगर वाकई में हो रहा है, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऐसा